खबर सिरोही के जावाल से है, जहां एक बार फिर से पट्टा घोटाला सामने आया है। मामले में लोगों को पूरी तरह से फर्जी पट्टे जारी किए गए हैं, जिसमें ना तो नगरपालिका में कोई पट्टा आवेदन किया गया और ना ही पट्टा जारी करने की ऑफिशियल कार्रवाई की गई है। उसके बावजूद कई लोगों को स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे मिल गए हैं। साथ ही इस पट्टों पर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष कानाराम के हस्ताक्षर भी है। तो ये बड़ा मामला पट्टों को लेकर, पट्टों पर कार्यवाहक अध्यक्ष कानाराम के हस्ताक्षर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नगरपालिका में नहीं किया कोई पट्टा जारी, पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष कानाराम के पट्टों पर हस्ताक्षर है। सिरोही के जावाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से यहां से पट्टा घोटाला सामने आया है। पट्टों के लिए ना तो आवेदन और ना ही कार्रवाई। तो लोगों को फर्जी पट्टे जारी किए गए हैं। ये बड़ी खबर सिरोही से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी पट्टा घोटाला सामने आया है। पट्टों के लिए ना तो आवेदन है, ना कोई कार्रवाई। पट्टों पर कार्यवाहक अध्यक्ष के हस्ताक्षर है, जो कि कानाराम है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता विक्रम सिंह। विक्रम, क्या पूरा मामला? फर्जी पट्टे जारी किए गए लोगों को, अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई? जी सौरभ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये जो जावाल नगर पालिका है, नगर पालिका से पहले जब यहाँ पे ग्राम पंचायत थी, तब भी यहाँ पे फर्जी पट्टों का प्रकरण सामने आया था। नगर पालिका बनने के बाद में नगर पालिका से भी फर्जी पट्टे जारी होने की जो है वो जानकारी सामने आई है। और यहाँ पे एक नहीं आनो को सैकड़ों जो फर्जी पट्टे हैं वो यहाँ पे जारी किए गए हैं। और जो तत्कालीन अधीनस्थ है उनके हस्ताक्षर से और जो कार्यवाहक नगर पालिका का अध्यक्ष है उनके हस्ताक्षरों से ये पट्टे जारी किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि ये पट्टे जो है वो एक ई मित्र के द्वारा, ई मित्र संचालक के द्वारा बनाए गए हैं। और एक एक पट्टे को 5-5 लाख रुपए में बेचने की भी बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि पूरा मामला क्या है वो जांच के बाद में पता चलेगा। लेकिन जैसे इस सच बेतड़क की ये खबर प्रसारित हुई, उसके बाद में जो नगर पालिका के तत्कालीन आयुक्त जो अधिकारी थे, उन्होंने जो है परलोट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया। उसके साथ में एक जो वो जिसके नाम से पट्टा जारी किया गया, उस व्यक्ति को भी उन्होंने आरोपी बनाया है इसमें। और इस प्रकार से उन्होंने जो है वो मुकदमा वहां पे बरलोट थाने में दर्ज करवाया। ये अध्यक्ष, जो कार्यवाहक अध्यक्ष कानाराम का नाम सामने आ रहा है, उसके साइन है इस पर, हस्ताक्षर पर, उसका कोई अभी तक रिएक्शन इस पूरे मामले पर? कानाराम की तरफ से और जो तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष, तत्कालीन जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी है, उनकी तरफ से जो है मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और दोनों ही व्यक्ति मिलकर के इस पूरे जो प्रकरण की है वो जांच पुलिस को सौंपी है। और पुलिस जो इसकी जल्दी जांच करेगी और उसके बाद में पूरे प्रकरण का जो है वो मामला जो है सामने आएगा। लेकिन मैं सौरभ इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जो फर्जी पट्टे, जो नकली पट्टे जो जारी किए गए हैं, उस नकली पट्टों का जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में है, वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इनका रजिस्ट्रेशन तक हो चुका है। यानी कि ये बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है कि जो नकली पट्टे जारी किए गए, जिनका रजिस्ट्रेशन से पहले नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को इसके बारे में संज्ञान में लाना चाहिए था, इसकी जांच करवानी चाहिए थी, उसके बाद में पट्टे का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और विक्रम, ये केवल लापरवाही नहीं, मिलीभगत भी है, क्योंकि बिना मिलीभगत के इन सबका रजिस्ट्रेशन कैसे वहां पर हो गया ऑफिस के अंदर? जी बिल्कुल सौरभ, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इन पट्टों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके हिसाब से ये 100% लोगों का भी है और आम अपन भी इसके ऊपर। ठीक है विक्रम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार आपसे इस पर अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल कानाराम, जिनके हस्ताक्षर उन पट्टों पर है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानाराम जी, पट्टों पर तमाम जो फर्जी पट्टे हैं उन पर आपके हस्ताक्षर है, क्या सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा सर। कालीन में अन्य में जानकारी दोगे सर जी? क्या कहना चाहते हैं सर आप? नगर पालिका अध्यक्ष हैं, आपके हस्ताक्षर वहां पर मौजूद हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका नगर पालिका में इन कई पट्टों का, इसमें तमाम पट्टे फर्जी बताए जा रहे हैं। आप फर्जी तो सर हमारे जो दो तीन बने हैं वो तो मैं हमारे तो कार्यकाल ने इलेक्शन हुए बाजरे में बंद हो जाते ही नहीं हमारे। आपको भी सर आरोपी बनाया गया, आपको इसकी सूचना है नहीं है? सूचना नहीं है सर। आपको आरोपी बनाया गया है, आपकी तरफ से अब क्या एक्शन लिया जाएगा? ये कौन लोग थे जिन्होंने सब कुछ किया, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ जी। ये कौन लोग थे जिन्होंने सब कुछ किया, फर्जी पट्टे बनाए, उनके बारे में जानते हैं आप? नहीं सर, तो जो आज सूचना मिली है आज।
ठीक है, तो आज सूचना मिली है आपको, आप कह रहे हैं, और अगर आपके सिग्नेचर उस पर है, आपको आरोपी बनाया गया है, तो अब आपका क्या एक्शन होगा आगे? हाँ तो वो तो सब मैंने बनाई थी, नहीं बनाई यार। ठीक है, फिलहाल यही मामला है कि आप कुछ बताना नहीं चाह रहे और ये जांच का विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कानाराम जी। विक्रम, इस कानाराम जी हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है पूरा मामला अभी तक। जी बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है जब सैकड़ों फर्जी पट्टे जारी किए, लोग शिकायत भी करने पहुंचे हैं, पुलिस तक मामला पहुंच गया है और अभी तक नगरपालिका अध्यक्ष के पास सूचना नहीं है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, नगरपालिका अध्यक्ष है वो सिर्फ साक्षर व्यक्ति है, इनके पास में ज्यादा जानकारी नहीं है। इनको ये जानकारी जरूर मिली है, सच में तक खबर चलने के बाद में इनको ये पता चला है कि ये जो है फर्जी पट्टे इनके हस्ताक्षर से जारी किए गए। उसके बाद में जो नगरपालिका के जो तत्कालीन अधीक्षासी अभियंता है, अधिकारी है, उन्होंने अधिकारी ने जो ईओ है नगरपालिका के ईओ ने पल्लू थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिस व्यक्ति के नाम से पट्टा जारी हुआ है उस व्यक्ति को उसमें आरोपी बनाया है। साथ ही जो नगरपालिका के जिस व्यक्ति ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी की और पालिका अध्यक्ष के जो फर्जी साइन किए हैं उनके ऊपर भी उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस अब इसकी पूरी पड़ताल करेगी कि वाकई में ये हस्ताक्षर इन्होंने खुद ने किए हैं या इनके हस्ताक्षरों का मिसयूज किया गया है, फिर इसमें मिली भगत थी। विक्रम, कितने लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं, कितने लोग शामिल है इस पूरे फर्जी पट्टे प्रकरण के अंदर? जी सौरभ, बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस फर्जी पट्टा प्रकरण के अंदर अगर बात करें अपन तो जो पट्टों की संख्या है वो सैकड़ों में बताई जाती है। जबकि नगरपालिका के अंदर अभी तक जो स्टेट ग्रांट के पट्टे जो जारी हुए हैं वो सिर्फ 100। मैं आरोपी की बात कर रहा हूँ, कितने लोगों को आरोपी बनाया, किन किन लोगों, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी? जो पुलिस को जो सूचना दी है, जो रिपोर्ट ईओ की तरफ से जहाँ पे दर्ज करवाई गई है, उसमें अभी सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से, जो जिसके नाम से पट्टा जारी हुआ है, उस व्यक्ति को आरोपी बनाया है। उसके अलावा उनके अज्ञात व्यक्ति जिन्होंने भी जारी किए, उनके अज्ञात लोगों के खिलाफ भी उन्होंने जांच के लिए लिखा है। लेकिन आरोपी जो है मुख्य रूप से वो अभी एक ही व्यक्ति को बनाया गया है। जो एक पट्टा जो सामने आया है उसी को आधार बना करके उन्होंने उसको जो है वो आरोपी बनाया। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। तो महेंद्र पुरोहित जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र जी, फर्जी पट्टे और कई सैकड़ों लोगों को ये आवंटित कर दिए गए। नगरपालिका अध्यक्ष, कार्यवाहक जो अध्यक्ष हैं कानाराम, उनके सिग्नेचर भी इस पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर। सर, ये मुझे 2-3 दिन पहले जानकारी में आया। मैटर ये फर्जी पट्टों का परमिशन के लिए किसी ने अप्लाई की थी फाइल, तो रिकॉर्ड देखा गया नगर पालिका जावल की तरफ से। तो मुझे लेटर एक चिट्ठी प्राप्त हुई कि इस पे सर 200-300 नंबर के पट्टे जारी हुए, जबकि अपने यहाँ पे 168 तक ही जारी हुए हैं पट्टे कोई। तो मैंने उनसे कॉपी मंगवाई, मैंने कहा भेजना मेरे को कौन से साइन से हुए जारी। तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि वो मेरे साइन और चेयरमैन के साइन ही नहीं थे, किसी ने फर्जी मतलब डुप्लीकेट साइन करके जारी किए उसके। ठीक है, तो ये जानकारी आने के बाद ही मैंने बलूट थाने में जाके मैंने इनके नाम से एफआईआर करवा दी था। जी, आपने एफआईआर तो करवा दी सर, लेकिन कई पट्टे ऐसे भी बताए जा रहे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन तक हो चुके हैं नगर पालिका में। नहीं, नगर पालिका रजिस्ट्रेशन नहीं करती था, रजिस्ट्रेशन करती है रजिस्टर ऑफिस करते हैं सिरोही। तो वहाँ हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? जी, वो तो डिपार्टमेंट ही बता पाएगा उन्होंने कैसे रजिस्ट्रेशन की है बिना नगर पालिका की सहमति से। ठीक है, तो अभी आपने मुकदमा दर्ज करा दिया है, जांच पुलिस के पास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।